एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विकी नॉलेज एक्सप्लोरर में। आज का हमारा वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टेनोग्राफी के बारे में। स्टेनोग्राफी क्या होती है, इसे कैसे और कहां से करें, इसमें कितनी फीस लगती है, इसमें कौन सी हमें जॉब मिल सकती है और इसकी सैलरी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टेनोग्राफी क्या होती है। हम सुनते आते हैं कि जब हम मीडिया वालों को या अनेक ऐसे देखते हैं जो नेता वगैरह भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो कुछ लोग होते हैं बैठे होते हैं, वो स्पीड में उसे लिख रहे होते हैं। हम कोर्ट में देखते हैं, कोर्ट में एक वो टाइपिस्ट होता है जो टाइपिंग करता है, स्पीड में टाइपिंग करता है, या फिर स्पीड में वो जो बोल रहे होते हैं वकील जज वगैरह सारे, उसको वो शॉर्ट हैंड में लिख देता है। तो स्पीड में लिखना ही शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड साइन बनाकर लिखना, सांकेतिक भाषा में लिखना। जो शॉर्ट हैंड जो जानता है स्टेनोग्राफी, उसे ही समझ में आए, इसे हम स्टेनोग्राफी कहते हैं। स्टेनोग्राफी के और भी बहुत नाम हो सकते हैं। स्टेनोग्राफी को आश्मलिपि भी बोलते हैं, शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं। स्टेनोग्राफी मुख्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी में होती है। अगर आपकी अंग्रेजी बेहतर है तो आपको अंग्रेजी में स्टेनोग्राफी करनी चाहिए, और अगर आपकी हिंदी बढ़िया है तो आपको हिंदी में स्टेनोग्राफी करनी चाहिए। दूसरा है हमारा मेन टॉपिक, स्टेनोग्राफी कैसे करें और स्टेनोग्राफी कहाँ से करें। तो कैसे करें में तो हम कह सकते हैं कि अगर आप 11th 12th में है तो इसे एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में भी आप चूज कर सकते हैं, और 11th 12th के साथ ही आप इसे कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो बाहर से किसी इंस्टीट्यूट या कोई एकेडमी से या कोई सर को आप जानते हैं तो उनसे संपर्क करके आप स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं। तीसरा हमारा है मुख्य फीस। तो सवाल आता है कि स्टेनोग्राफी सीखने में फीस कितनी लगती है और इसे सीखने में टाइम कितना लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे सीखने में एक नॉर्मल फीस होती है, मंथली कुछ होती है 500 से 1000 के बीच में होती है। अगर कोई इंस्टीट्यूट बढ़िया है तो महंगा है तो वो 1000 तक भी ले सकता है फीस, लेकिन इसकी कम ही होती है, ये कोई ज्यादा नहीं है। अब है टाइम। इसे सीखने में आपको कम से कम 6 महीने का टाइम तो लगता ही है। अगर आप सीखने में अच्छे हैं, अगर आप बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं, 5 से 7 घंटे इसे देते हैं, तो आप 6 महीने में आसानी से इसे सीख सकते हैं। और मैक्सिमम 1 वर्ष। अगर आप कम टाइम दे पाते हैं, 2-3 घंटे दे पाते हैं, तो 1 वर्ष लग जाता है। फिर बात आती है अनिवार्यता की। तो मुख्य सवाल यही होता है कि स्टेनोग्राफर बनने के लिए, स्टेनोग्राफी करने के लिए हमें क्या अनिवार्यता होती है, क्या हमारे लिए कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले तो 12th पास कंपलसरी है। अगर आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो तो हमारा 12th पास होना बहुत ही जरूरी है। आप 12th किसी भी बोर्ड से कर सकते हो, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो सकती है। ये सीबीएसई करो, आरबीएसई से करो, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, किसी से भी करो, उसका कोई इश्यू नहीं है, बस 12th पास होना जरूरी है। और दूसरा है टाइपिंग। अगर आप हिंदी में कर रहे हो स्टेनोग्राफी तो आपकी हिंदी टाइपिंग बढ़िया होनी चाहिए। आप इंग्लिश में स्टेनोग्राफी कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश में स्पीड बढ़िया होनी चाहिए। जिसमें आप कर रहे हो उसमें स्पीड बढ़िया होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में है तो करीब 35 की स्पीड होनी चाहिए टाइपराइटर पर, और हिंदी में कर रहे हो तो करीब 30 के आसपास। इससे अच्छी हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहते हैं वैसे बढ़िया होती जाती है। फिर आता है जॉब। अब मुख्य बात यही होती है कि जॉब कहाँ मिलती है। हम अपने आसपास देखते हैं, किसी से पूछते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो मैक्सिमम यही कहता है कि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनमें से सबको पूछे कि एसएससी में आप क्या कर रहे हो, आपको स्टेनोग्राफी आती है क्या, तो कुछ ही होंगे, यानी कि गिने चुने होंगे जो ये कहेंगे कि मेरे को स्टेनोग्राफी आती है और मेरे को स्टेनोग्राफर बनना है। तो जहाँ पर कम प्रतिस्पर्धा होती है वहां पर जॉब के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, तो ये हमारे लिए बेस्ट है। फिर आती है एसएससी के अलावा रेलवे में इसकी वैकेंसी आती है, हाईकोर्ट में इसकी वैकेंसी आती है, हाईकोर्ट में लगभग हर साल इसकी वैकेंसी वो निकलती रहती है। फिर आती है कि आप पर्सनल कोई टीचर बन सकते हो, आप अपने इंस्टीट्यूट लगा सकते हो, शॉर्ट हैंड बच्चों को सिखा सकते हो। फिर होता है खुफिया विभाग जो होते हैं, खुफिया विभाग होते हैं, उनमें स्टेनोग्राफर के पद होते हैं। उनके जो फाइल्स होता है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो किसी को और को समझ में ना आए इसलिए वो स्टेनोग्राफर को रखते हैं। फिर होता है कोर्ट में और न्यायालय वगैरह जो होता है, उसमें जो टाइपिस्ट होता है, जो स्पीड में टाइप करते हैं या फिर जो स्पीड में लिखते हैं, वो आप कर सकते हो। दूसरा होता है मीडिया में डिक्टेटर का काम। काफी ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर मीडिया वालों को कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होता है, तो वहां पर वो क्या करते हैं, स्पीड में उसे लिख देते हैं। जो भी कार्यक्रम में जो भी बोलता है, जो भी वो गतिविधि देखते हैं, उसको वो स्पीड में लिख देते हैं। फिर उसको हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें वो चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा पीए, जो नेता और बिजनेसमैन होते हैं, उनके जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं वो भी स्टेनोग्राफर होते हैं। वो शॉर्ट में उनके जो भाषण वगैरह होते हैं उनको रिकॉर्ड करना होता है, तो वो स्पीड में उसे लिख सकते हैं। इसके बहुत ही ऑप्शंस है जॉब के, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट है। अगर आप 11th 12th में हैं तो
इसे एक एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में लेकर अपना भविष्य बना सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पास में घंटी का आइकन है उसको दबाकर ऑल का सिलेक्ट कर दो। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसके लिए सबसे बढ़िया बुक्स कौन सी है। इसे हम अगली क्लास से चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 5-6 महीनों में आप आराम से स्टेनोग्राफी सीख जाओगे। और भी जॉब रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आप आसानी से उसे देख पाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो।